ایک साहब मुझसे कहने लगे, ये प्रोग्राम में उन्होंने एक बात बताई और वैसे भी कई लोगों ने बताया और मैंने आपको बारहा बताया, जो रिस्क की तवंगरी चाहता है, रिस्क माल चाहता है, जो रिस्क और माल चाहता है और माल भी बेबहा चाहता है और चाहता भी हलाल है, ये शर्त है हलाल तय्यब ताहिर, और वह करीम शहनशाह इस बात पे कादिर है, दे तो हलाल दे। तो वो फजर से पहले आयतल कुर्सी पढ़े चंद बार, नमाज की तरफ जाते हुए, आपका तस्बीह खाना नमाज की तरफ जाना है, नमाज की तरफ जाते हुए चंद बार आयतल कुर्सी पढ़े। मुझे कहने लगे कि रब ने मेरे लिए बरकत, वुसअत, तवंगरी, दौलत, इज्जत, माल के हैरत अंगेज दरवाजे खोले हैं और बहुत बाकमाल दरवाजे खोले हैं। रब ने मेरे लिए बरकत और वुसअत के दरवाजे खोले हैं इस आयतल कुर्सी की वजह से। इसमें एक राज बताता हूं, गौर से समझिएगा। रात को आफात और बलाएं उतरती हैं, गौर से नुक्ता सुनिएगा, आयतल कुर्सी का राज सुनिएगा। कोई भी अमल कर रहे हैं, बेकार नहीं कर रहे आप। अफासिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसम, तुम समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा कर दिया। रात को रहमतें उतरती हैं, आफात उतरती हैं, आफात का कुछ हिस्सा फजर तक रहता है, रहमतों का हिस्सा फजर तक रहता है। अगर वो रहमतों का हिस्सा हम लेना चाहते हैं, आफात बलियात जो रिस्क को खा जाएं, जो सेहत को खा जाएं, जो तमंगरी को खा जाएं, जो राहत को खा जाएं, जो नस्लों को खोखला कर दें, जो घरों में चैन सुकून खत्म कर दें, जो हमारी जिंदगी में रोग भर दें, जो हमें अपने फन और सब्जेक्ट से दूर करके फकीर गरीब मंगता भिकारी कर दें, वो आफात वो बलियात, वो आफात वो बलियात, जब बंदा चंद बार आयतल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह पाक जल्ल शानहू उससे हिफाजत फरमाते हैं और रहमतों का वो हिस्सा जो बच जाता है, उसकी शान करीमी से इतना ज्यादा आता है, वो सारा हिस्सा इसे अता कर देते हैं। इसलिए बंदे कहते हैं कि फजर से पहले हम आयतल कुर्सी जब पढ़ते हैं, मस्जिद की तरफ जाते हुए हम तमंगर हो जाते हैं, हम मालदार हो जाते हैं, हम सखी बन जाते हैं, हमारे लिए रिस्क वुसअत के दरवाजे खुल जाते हैं, बरकत और आफियत के दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए कहते हैं सुबह एक सांस लेती है और सांस जिंदगी है, सांस के बगैर जिंदगी नहीं। वो सांस रिस्क है, सेहत का है, बरकत का है, रहमत का है, राहत का है, आफियत का है। और उसमें आप आयतल कुर्सी पढ़ लेते हैं और आयतल कुर्सी पढ़ने से वो तूफान, वो बलाएं, वो आफात, वो बलियात, वो परेशानियां, वो मसाइल, वो मुश्किलात अल्लाह के नाम की बरकत से टल जाती हैं। एक हिसार, एक हिफाजत, एक कड़ा और एक ताकत का निजाम आपके इर्द गिर्द आ जाता है। ये आयतल कुर्सी का राज है। फिर अगली बात, आयतल कुर्सी इसमें आजम है, आयतल कुर्सी इसमें आजम है। जो भी इसमें आजम नमाज फजर सुन्नतों और फर्जों के दरमियान पढ़ा जाए, आयतल कुर्सी के अमल में यह बात शामिल है कि सुनते घर में पढ़ें, यह अमल में हिस्सा है। आप चूंकि तस्बीह खाने में हैं, आपके ये दोनों अमल कबूल हैं। सुन्नतें पढ़ के घर में और चलते हुए आप आयतल कुर्सी पढ़ें। सुन्नतों और फर्जों के दरमियान का जो अमल है, कबूलियत का अमल है। उसकी वजह है, अमल से पहले दुआ कबूल होती है, अमल के दरमियान दुआ कबूल होती है, अमल के बाद दुआ कबूल होती है। अब दराजात हैं, अमल से पहले दुआ कबूल होती है, अमल के दरमियान दुआ मकबूल होती है, अमल के बाद दुआ महबूब होती है। अमल से पहले दुआ कबूल होती है, अमल के दरमियान दुआ मकबूल होती है, अमल के बाद दुआ महबूब होती है।
आप आयतल कुर्सी जब पढ़ रहे हैं, हिफाजत का अनोखा निज़ाम है और इसमें आज़म की अनोखी तासीर है और इसमें आज़म का अनोखा ताकत का कमाल है। इसमें आज़म की ताकत और कमाल की बरकत यह है कि आपकी ज़िंदगी में तरक्कियाँ, इज़्ज़तें, शान और शौकतें, सारा दिन की हिफाजत, सारे दिन का रिज़्क़ और सारे दिन की किफ़ायत, हर आफत, हर बला, हर वबा, हर दुश्मन, हर वार और हर हासिद का हसद, हर नजर बद की नज़र से अल्लाह पाक इस आयतल कुर्सी की बरकत से महफूज फरमा देते हैं। क्या निज़ाम है अनोखा। शेख तकीउद्दीन इब्न दकीक अल-ईद रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुजुर्ग थे, हमेशा चादर ओढ़ के मस्जिद में आते थे, जुमे की नमाज पे आते थे। आज तक उनका चेहरा किसी ने नहीं देखा था। जब भी जुमे पे आते थे, बाकी नमाजों में नहीं आते थे, अपनी घर के करीब की मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ते थे। आखिरी वक्त में फरमाया, एक राज है, बता के जाना चाहता हूं। वो राज ये है कि मैंने सुना था जो इमाम से पहल करेगा, जो इमाम से पहल करेगा रकू, सजदा, कयाम, किसी भी चीज में, उसका चेहरा गधे का बना दिया जाएगा कयामत के दिन। मैंने सोचा मैं पहल करके देखूं तो सही, क्योंकि अल्लाह के करीब था। करीब वालों को पकड़ ज्यादा होती है कि तुम तो राज और नियाज जानते थे, तुम भी ऐसा करते हो। अल्लाह ने दुनिया में मेरा चेहरा गधे का बना दिया, दुनिया में मेरा चेहरा गधे का बना दिया। सारी उम्र में मुंह ढांक के आता रहा और मैं मरने लगा हूं, लोगों से कह रहा हूं ख्याल करना, इमाम से पहल ना करना। बज़ाहिर कोई नजर कुछ नहीं आता, इमाम से पहले आ जाए बाद में आ जाए, नजर कुछ नहीं आता पर असर होता है। इसी तरह फजर से पहले आयतल कुर्सी पढ़ने से नजर कुछ नहीं आता, रब्बे काबा की कसम असर होता है, तासीर मिलती है, कमाल मिलता है, रिज़्क़ छिनता भी है, मिलता भी है, रहमत छिनती भी है, मिलती भी है, आफियत छिनती भी है, मिलती भी है, बीमारियां आती भी हैं, जाती भी हैं, और तमंगरियां, रिज़्क़, आफियतों के दरवाजे खुलते भी हैं और बंद भी होते हैं फजर से पहले। इसलिए हमारे बाज़ बुजुर्गों को तजर्बात में ये बात सामने आई है, वाक़यात और मुशाहिदात में ये बात सामने आई है कि फजर से पहले बहुत से मामूलात बताते हैं। कभी बताते हैं कि 40 बार सूरत फातिहा मीम के वस्ल के साथ मिला के पढ़ा जाए, कभी कुछ और अमल बताए जाते हैं। फजर के बाद आयतल कुर्सी का हर लफ्ज इसमें आज़म है। आयतल कुर्सी का हर लफ्ज अल्लाह की शान, अजमत और किबरियाई है। आयतल कुर्सी का हर लफ्ज अल्लाह की ताकत और कुव्वत है, अल्लाह की अजमत है, अल्लाह की बड़ाई है। फजर से पहले इस अमल को ना छोड़ा करें। आपकी तवंगरी, आपका माल, आपकी हिफाजत, आपकी नस्लों की हिफाजत, आपके रिज़्क़ की हिफाजत, आपके सेहत की हिफाजत, ये हैरत अंगेज तौर पे अल्लाह पाक गैबी निज़ाम बनाता है और सारा निज़ाम बेहतरीन चलता है। क्योंकि फजर के वक्त सुबह सांस लेती है,